आप सभी को आत्मवंदन। और आज हम आत्म कंक्लूजन चैप्टर पे आ गए हैं। अब हमारी मैजिक बुक कंक्लूड होने वाली है। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने 30 दिन लगातार प्रैक्टिस की। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमने अपने अंदर चेंज लेके आए, लेकिन एक बहुत दुख की बात है कि हम रोज नहीं मिलेंगे। हम रोज मिलके और एक जो 40 मिनट्स का हमारा डिस्कशन होता था, हम एक अलग दुनिया में चले जाते थे और सैर करके आते थे। तो वो चीजें डेफिनेटली मैं भी मिस करूंगी और हम सब मिस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग। और आज जो है वो आज का चैप्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बता रही है रोंडा बर्न कि व्हाट नेक्स्ट। अब हमको क्या करना चाहिए, कर तो बहुत कुछ लिया, अब क्या करें। तो यस, विल स्टार्ट विथ प्रेयर। या हम भी वही सोच रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट। यस मैम, यस मैम। यस, हाथ जोड़िए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। तो हम अपनी अफर्मेशंस के लिए रेडी होंगे। प्लीज पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट। टेक अ डीप ब्रीथ इन, breathe in and breathe out. One more deep breathe in and breathe out. Breathe in and out. Now repeat after me. I am open to receive the magical transformation. I am open to receive the magical transformation. I am open to receive the magical transformation. Gratitude is my superpower, and I use it to transform my life. Gratitude is my superpower, and I use it to transform my life. Gratitude is my superpower, and I use it to transform my life. Every moment, I am becoming the best version of myself. Every moment, I am becoming the best version of myself. Every moment, I am becoming the best version of myself. I trust the magic within me and around me. I trust the magic within me and around me. I trust the magic within me and around me. Thank you, thank you, thank you.
Now with smile, please open your eyes and welcome to the journey of the magic book. ओके, तो आज तो रतिका जी की टर्न आ गई है पढ़ने की. नाउ आई थिंक इफ यू आर कंफर्टेबल तो प्लीज कैन यू रीड. या, थैंक यू. थैंक यू सो मच. तो हम आज की मैजिकल जर्नी शुरू करते हैं इस ब्यूटीफुल पिक्चर से. और ये वो पिक्चर है जिससे हम सब बहुत फैमिलियर हैं. और ये ओल्ड मूवीज में ज्यादा देखने आती थी. कि पुरानी मूवीज में एक चांद सितारे देखने के लिए जो हम टेलीस्कोप का यूज करते थे, ये उसी का वर्जन है. और वो हमको उस दुनिया में ले जाता था जहाँ केवल गैलेक्सी है, चांद सितारे हैं. और हमने अभी तक जो घूमे हैं, अभी हम घूम रहे थे ना हम लोग दुनिया में, हम बस अभी एक अलग दुनिया की सैर करके आए हैं लास्ट 28 डेज. और वहां पे हमने खूब सारे चांद सितारे, ऐसी चीजें जो हमारी नॉर्मल लाइफ में ना लोग बातें करते हैं और ना ही नॉर्मल लाइफ में होती है चीजें, उन सारी चीजों को हम एक्सपीरियंस कर रहे थे उस अलग अलग जोन में जाके, उस अलग अलग तरीके की चीजें करके. तो ये एक जो अब जो हमने एक वन बाय वन सारे पार्ट इकट्ठा करके 28 पार्ट्स जोड़ के एक टेलीस्कोप तैयार कर लिया है अपने लिए. और ये टेलीस्कोप का यूज करना है अब हमको अपनी लाइफ में. किन चीजों को, उन्हीं चांद सितारों को देखना और उन्हीं को अट्रैक्ट करना और अपनी लाइफ में लेकर आना. और इसके लिए रॉन्डा बर्न ने हमको एक बहुत ब्यूटीफुल सा कंक्लूडिंग चैप्टर दिया है, दैट इज आपका जादुई भविष्य. और आपका जादुई भविष्य यानी कि जादू अभी शुरू होगा. अब बिना हेल्प के होगा. अभी तक तो हेल्प से हो रहा था, रोज का एक चैप्टर है, एक प्रैक्टिस है, एक चैप्टर है, एक प्रैक्टिस है, एक चैप्टर है, एक प्रैक्टिस है. बढ़िया मजा आ रहा था. अब पूरे का एग्जाम है ना, एनुअल एग्जाम है. तो एनुअल एग्जाम में वो भी सेमेस्टर सिस्टम होता है, तो चलो आधा कोर्स पढ़ना है. यहाँ तो हमको पिछले 28 चैप्टर्स में मैजिकल एयर की भी प्रैक्टिस करनी है, मैजिकल पीपल हु मेड आवर लाइफ डिफरेंट उनकी प्रैक्टिस भी करनी है हमको. फुट स्टेप्स की भी प्रैक्टिस करनी है हमको. रिमेम्बर द मैजिक की भी प्रैक्टिस करनी है. कितनी सारी प्रैक्टिसेस हैं और वो करने वाले हम बेचारे एक अकेले इंसान. जैसे हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अरे इतने सारे सब्जेक्ट है और हमको अकेले पूरा प्रिपरेशन करके ईयरली एग्जाम देना होता है, तब हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं. तो हम सब उसी स्टेज पे आज खड़े हुए हैं. लेट्स सी कि हम इसको कैसे कर सकते हैं. और यस, तो प्लीज रतिका जी, इज दिस विजिबल फॉर यू? जी मैम। या प्लीज. आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वो साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब तक एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं है। ना ही इस उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उद्यत होता है। लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जोहानस ए गेटनर, प्रोफेसर धर्मशास्त्री, कवि। हाँ जी. एक मिनट रतिका जी. हाँ जी, तो हमको अब ये जो पिक्चर हमने देखी उसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने यहाँ पे हमको दे दिया है कि अगर हमको अपने जीवन को ऊंचा उठाना है. अभी हम क्या थे, हम बहुत ही ज्यादा सरफेस में चल रहे थे, एरोप्लेन जैसे रनवे पे दौड़ता है. हम अपनी लाइफ में सब लोग ऐसे एक रनवे पे दौड़ रहे थे. अचानक से हमको मैजिक बुक मिली और हमने अपनी हाइट लेना शुरू किया, थोड़ा सा हम ऊपर उड़ना शुरू हुए. लेकिन अभी भी हम ऊपर उड़ के और वो बैलेंसिंग वाली जगह पे नहीं पहुंच पाए हैं. स्टिल वी आर गोइंग अपवर्ड्स ओनली. तो इस प्रैक्टिस से हम अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आगे बढ़ रहे थे. लेकिन अभी हमको इसकी और प्रैक्टिसेस करनी है.
जब तक कि हम हाइट में भी जाके और एकदम वैसे ही जैसे रनवे में स्मूथ हम रन कर रहे थे वैसा ना करने लगे, तो हमारा जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि हम सितारों को ना छू लें। और ये केवल होगा कृतज्ञता के माध्यम से। क्यों? क्योंकि जब हम कृतज्ञता करते हैं तब हम अपने उन सारी चीजों को ओवरकम कर लेते हैं, जो चीजें हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स और सैडनेस, एंगर, ये सारे इश्यूज देती हैं। इन सब को ओवरकम करने का एकमात्र ब्रह्मास्त्र है कृतज्ञता। लेकिन उसको आपको एक एक चैप्टर या एक एक दिन एक चीज करना, इसकी बजाय आपको ओवरऑल पूरे समय नॉन स्टॉप यही प्रैक्टिस में लगे रहना है। क्योंकि कृतज्ञता व्यक्त करना श्रेष्ठ और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन उसको जीना, तो अब हमको कृतज्ञता में जीना है, क्योंकि हम अब स्वर्ग को छूना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। हाँ जी, प्लीज यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का, और तीसरे दिन जादुई धन का। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपने पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागार बन जाएंगे जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। हाँ जी। तो अब हमको इन्होंने क्या गाइडलाइन दी है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है रिमेम्बर द मैजिक, जो कल हमने प्रैक्टिस की है, कि आपको अपने पिछले दिन का जितनी भी चीजें हुई हैं उसमें से छांट के निकालना है कि कौन सी अच्छी चीजें हुई हैं, और उसको याद करके उसके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना है, मल्टीपल टाइम्स करना है, जिससे कि वही आपका फ्यूचर बन जाए। तो ये आपने देखा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि उसके लिए उन्होंने, चाहे आप सप्ताह में 3 प्रैक्टिस करें तो भी आपको इसको करना है। अगर आप सप्ताह में यानी वीकली अगर 5 दिन अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं और 2 दिन छुट्टी चाहते हैं वीकेंड्स की, तो भी आपको जादुई रिमेम्बर द मैजिक करना ही करना है। और उसके साथ में पसंदीदा कोई और चीजें कर सकते हैं। अगर आप 6 और 7 दिन पूरा वीक आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बट यू हैव टू प्रैक्टिस रिमेम्बर द मैजिक, तो आप समझ सकते हैं कि लास्ट दिन उन्होंने जो हमको पूंजी दी है वो ये है कि अगर आज हम एक ही प्रैक्टिस को अपनी रूटीन, अपनी अपनी सांसों का हिस्सा बना लेना, सांस लेना हम भूलते नहीं है, वैसे ही हम कभी जिंदगी में ना भूलें कि हमको केवल पास्ट में देख के ये देखना है कि हमको किन किन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। और इतनी सारी चीजें हुई हैं हमारे कल में जिनको हम बहुत सारा ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। और ऐसा करने से हम बन जाएंगे एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट यानी हम जिस चीजों को छुएंगे वो सोने में बदल जाएगी, जिन लोगों से मिलेंगे वहां से अप्रिशिएशन मिलेगा, और उनको, वो किसी भी जोन में हो, किसी भी माइंडसेट में हो, वो आपके साथ मिलना, बैठना, बात करना पसंद करेंगे। आपका ऑरा एक अट्रैक्ट करेगा बहुत अच्छे लोगों को। लोग आपके पास आना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। रीजन,
हमने अपना ऑरा चेंज कर लिया और ये हुआ एक कंटिन्यू प्रैक्टिस रिमेंबर द मैजिक। तो इसी तरह से रोंडा बर्न हमारे फ्यूचर के लिए बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिसेस दे रही हैं। हाँ जी, यहाँ से पढ़ेंगे प्लीज। हाँ जी। अपने जीवन की उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सकें तो और भी अच्छा है। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती हैं जिसका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। हाँ जी। संबंध। हाँ जी, तो अब हमको उन्होंने ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप कैसे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी है कि आपको वो प्रैक्टिसेस कंटिन्यू कितने दिन करनी है, 3 सप्ताह। कम से कम 3 वीक्स को आपको कंटिन्यूशन में एक प्रैक्टिस को लेकर ही चलना है, तभी आप उसमें थोड़ा सा चेंजेस देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने एक सप्ताह एक की, दूसरे सप्ताह दूसरी प्रैक्टिसेस की, तीसरे सप्ताह तीसरी प्रैक्टिसेस की और बोले कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ना इसका कुछ हो रहा है ना उसका कुछ हो रहा है। तो अब हमको सबसे पहले बैठ के ये चूज करना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। क्या हमको रिलेशनशिप में चेंजेस देखने हैं, हम वहां स्ट्रगल कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो हमने अगले 3 वीक्स के लिए क्या प्रैक्टिसेस करनी है? जादुई संबंध, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाना, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और रिमेंबर द मैजिक। तो आपको ये 6 डेज में ये 6 अभ्यास करने हैं, लेकिन ये कब तक करने हैं? फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक। और आपको ये रोज करना है और इसको करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। सबसे पहले तो ये चीज होती है, अरे इतना समय कहाँ से निकालेंगे। इसमें करने में समय नहीं निकालना पड़ता, केवल माइंडसेट होना चाहिए हमारा कि अगर हमको 3 सप्ताह अपना डिवोशन के साथ में और चलते फिरते करने वाली प्रैक्टिसेस है, काम करते हुए कर सकते हैं, हम इतने यूज टू हो चुके हैं अब। अगर हमको स्वास्थ्य में चेंज लाना है तो आपको कौन से चैप्टर्स पकड़ने पड़ेंगे? जादुई स्वास्थ्य, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, और जादुई छड़ी। और लास्ट में रिमेंबर द मैजिक को तो हमको भूलना ही नहीं है, क्योंकि ये बैकबोन है और बिना बैकबोन के कोई भी प्रैक्टिसेस, कोई भी इंसान सीधा खड़ा नहीं हो सकता। अगर धन के लिए, अगर मनी मैटर हम सबको चाहिए है, लेकिन ये प्रायोरिटी है, अभी हमारी रिक्वायरमेंट है। जादुई धन, धन का चुंबक, मैजिक चेक, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद रखें। आपने देखा जादुई दर्पण और रिमेंबर द मैजिक, ये दोनों चीजें हर बार आपकी रिपीट हो रही हैं। जादुई छड़ी भी आपने देखा मैक्सिमम जगह आएगा। जादू की तरह काम करना, जब आप कैरियर पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, मैजिक डस्ट, आपकी जादुई छड़ी और जादुई दर्पण एंड रिमेंबर द मैजिक हर जगह। तो यानी हमारी जो डेली रूटीन का हिस्सा है, हमको रोज रिमेंबर द मैजिक या करना ही करना है, हमको रोज मैजिक मिरर करना ही करना है, हमको मैजिक डस्ट करना ही करना है, और मैजिक वॉन्ड यानी हम दूसरों के लिए कुछ करने के बारे में सोचे, ये हमको करना ही है। इसके अलावा अगर कोई भी आपकी मटेरियलिस्टिक डिजायर है या आपका कोई गोल है, एम है, उसके लिए भी मैजिक डस्ट, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें आपके नजरों के ठीक सामने, और जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद रखें। तो इस तरीके से हमने एक कंक्लूड करके ये निकाल लिया कि आपको पहले क्लियरिटी होना चाहिए कि हमको किस लिए अभ्यास करना है, और क्लियरिटी के बाद में आपको उन्होंने पका पकाया पूरा पैकेज दे दिया है
ये पैकेज इस चीज के लिए, ये पैकेज उस चीज के लिए। अब हम सोचते हैं कि नहीं, हमको कोई पैकेज नहीं चाहिए, हम तो ऐसे ही बढ़िया हैं। तो फिर आपके ऊपर है, आपको मैंडेटरी कौन कौन सी चीजें करते ही रहना है। रिमेम्बर द मैजिक, मिरर प्रैक्टिस, आपका जादुई छड़ी एंड मैजिक डस्ट, ये आपको मैंडेटरी करना है। और इसमें अगर आपने इंक्लूड कर लिया मैजिकल एयर की ब्रीथ, ये वो प्रैक्टिस है जिस जो इन सब चीजों को करने में आपको एक बहुत बड़ा एड ऑन करेगी। हाँ जी, आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाने वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचेंगे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। आपकी जादुई धूल। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनमें आप ये अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे आपके जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले, अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले, अपने फोन या किसी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। या थैंक यू सो मच श्रुतिका जी, थैंक्स अ लॉट फॉर थैंक अ यू। ब्यूटीफुल रीडिंग। तो हमको जादुई धूल का छिड़काव करना अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेना है। जो भी हमारी नजरों के सामने आता है, हमारे दिमाग में आता है या हमारे विचारों में आता है, उसके ऊपर आपको जादू की धूल का छिड़काव करना ही करना है। इसको करने से हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली मैजिकल होने लगी। तो कल हम इस चैप्टर को जादू कभी खत्म नहीं होता इससे कंक्लूड करेंगे। टुमारो विल बी द लास्ट डे, आई थिंक सो। तो आपको मैजिक डस्ट प्रैक्टिस करना इतना मैंडेटरी है, हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है अगर कोई भी नहीं है। मैंने जो भी एसेसरीज पहनी हुई है ये मैंने नहीं बनाई, मैं जहाँ रहती हूँ ये मैंने नहीं बनाया, मैं जो खाती हूँ वो मैंने नहीं उगाया, मैं जो पीती हूँ वो उसके लिए पाइपलाइन मैंने नहीं डाली, मैंने नहीं गड्ढा खोद के वो पानी निकाला। मेरी पूरी लाइफ जन्म से लेके अभी तक और जब तक मैं इस पृथ्वी पर रहूंगी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। बिना दूसरों के ऊपर डिपेंड, हम बोलते हैं ना हम इंडिपेंडेंट है। हम इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते क्योंकि हमारी हर एक चीज दूसरों की देन है। ये कॉपी पुस्तक, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये इंटरनेट, ये सब हम यूज कर रहे हैं, हमारा है, हमने किया। अगर हमारा है, हमने किया, तो आप बना लीजिए और आप कर लीजिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आज से, अभी से यहाँ पे हमने लिख के रख लिया कि हमारा केवल इस दुनिया में वो अवतरण केवल इसीलिए हुआ है कि हम लोगों के ऊपर मैजिक डस्ट कर सके, हम लोगों को ब्लेसिंग दे सके उन सारी चीजों के लिए जो चीजें हमारी लाइफ में आ रही हैं, हम उसको भोग रहे हैं, हम उसके कारण अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना रहे हैं। और हमारे उस कंफर्टेबल लाइफ के लिए दूसरे लोग मेहनत कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का ग्रुप है जब इन सब चीजों पर रिसर्च एनालिसिस और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। हमारे पास जो मनी आ रहा है जिससे हम ये सब चीजें बाय कर रहे हैं, वो भी एक एनर्जी है। और उस एनर्जी को भी हम क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके लेते हैं। और अगर वो एनर्जी नहीं आएगी तो हम ये सारी एनर्जीज को उपभोग भी नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल द आज का जो कंक्लूजन है, रिमेंबर द मैजिक, मैजिक डस्ट, मैजिक वॉन्ड, मैजिकल एयर वी ब्रीथ,
और हमारे प्रॉप्स हैं हमारे पास में। ये सारी चीजें हमारे प्रॉप्स हैं, बिना प्रॉप्स के नहीं होता। जैसे पहले आबरा का डाबरा गिली गिली छो एक जादू की छड़ी होती थी और हम उसको मान जाते थे वो जादूगर है, क्यों? क्योंकि उसके पास जादू की छड़ी है। वो परी है क्योंकि उसके पास जादू की छड़ी है। हमारे पास में तो एक है मैजिक रॉक, एक है हमारे पास में हमारा पेन और डायरी। ठीक है, तो ये सारे हमारे प्रॉप्स हैं। और उसके अलावा रोंडा बर्ड ने हमको मैजिकल डस्ट दे दिया है। तो इन सारे प्रॉप्स को हमको यूज करना है और उससे अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाने के लिए यूज करना है। और उसको यूज करने के लिए केवल अपने माइंड सेट को प्रॉपर करना पड़ेगा। जिस दिन हमने अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे यहाँ से मान लीजिए नीचे तक उतर के जाना है, मैं मैजिकल फुट स्टेप करते हुए चली जाऊंगी कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हो सकता है अगर मैं ये नहीं कर रही होती तो मैं ये सोच के जाती, अरे नीचे यहाँ क्या छूट गया था और वहां से क्या लेके आना है। तो ये उलझन वाली चीजों की बजाय मैंने एक प्रैक्टिस कर ली वहां तक जाने में। मैं यहाँ से लेके अपनी गाड़ी अगर मान लीजिए बाहर निकाल रही हूँ, तो उस समय मैं एक प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो इसके लिए मुझे समय नहीं निकालना पड़ेगा, केवल मेरा माइंडसेट होना चाहिए फुल टाइम फोकस माइंडसेट कि मैं कृतज्ञता करके किन लोगों को मैजिक डस्ट दे कर सकती हूँ, मैं किन लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ, मैं किन चीजों के लिए रिमेम्बर द मैजिक यूज कर सकती हूँ। दैट्स ऑल। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग। और इट्स अमेजिंग थिंग कि हमने ये पूरी जर्नी वापस से कंप्लीट की है 2025 में। आप लोगों में से किसी ने 3 टाइम्स कर ली होगी, किसी ने 2 टाइम्स कंप्लीट कर लिया है। एंड बट ये है कि अभी भी हमारा विमान केवल एक ऐसे हुआ है, वो अभी ऐसे उड़ना है, अभी इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। और जब वो उड़ के और हमारी पूरी लाइफ यानी हमारी सांसों में, हमारी सोच में, हमारे सोने उठने में केवल कृतज्ञता रहेगी, तब वो ऊपर उड़ के और सीधे जब उड़ने लगेगा ना, तब सेटल लाइफ होगी। तब हम रोंडा बर्न के प्रैक्टिस का एक कण हिस्सा बस बन पाएंगे उस समय। और उसके लिए हमको इस प्रैक्टिस को अपने अंदर उतारना है। और उसके लिए, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो इतनी सारी चीजें करती हूँ, ग्रह और इन सबको मानती हूँ, सारे ग्रह अलाइन हो जाते हैं केवल और केवल इस कृतज्ञता की पूंजी से। लिटरली ये मैंने अपनी लाइफ में, मैं मंगली हूँ और मैंने मंगल दोष है मेरे इसमें, और उसकी बहुत सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में सफर की हैं जब तक कि मुझे नहीं पता था। और जब से मैंने ग्रेटिट्यूड किया तो मैंने मंगल भगवान के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड किया। और लिटरली ऐसा नहीं है अब मैं मंगली नहीं हूँ, वो एज इट इज थी, एज इट इज हूँ और एज इट इज रहूंगी। लेकिन वो प्रॉब्लम्स जो मैंने मुझे समझ में आता था, बिकॉज मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा इस कारण मेरा ये प्रॉब्लम होता है, ये रीजन है। वो मैंने सुधारा और इसको मैंने बहुत सारे लोगों को रेमेडी दी, केवल इसी चीज के लिए कि पूरा सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। अच्छा रचना जी आप भी हैं, वेरी नाइस। तो ये सारे के सारे ग्रह अलाइन मैंने कृतज्ञता और हो पोनो से कर लिए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन किसी को बोलूंगी तो सबको लगेगा कि क्या स्टुपिड टाइप की बातें करती है, ऐसा कुछ होता है क्या कभी? जब तक जल नहीं चढ़ाएंगे तब तक कैसे होगा? लेकिन नहीं, मेरा तो उसके बिना भी हो रहा है, सब काम हो रहा है। चलिए थैंक यू सो मच। एंड मैं फिर बोलने शुरू करती हूँ तो मैं खत्म ही नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप लोग बोले जादा बेटर है। जी मैम प्लीज। वाह, सुनने में ही मजा आता है। मंगला से शुभ मंगला हो गई हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैम। आई एम शेयरिंग कॉन्फिडेंटली बिकॉज आई एम सीइंग द चेंजेस। और वो या चेंजेस मैंने बहुत सारी चीजें करके भी किए, लाइक जो ग्रह थे, जो ग्रह हैं, वो सब अपनी जगह बिल्कुल वैसे ही हैं, हम सबके लिए बेस्ट हैं। मैं ये मान के चलती हूँ, मैंने अपना माइंडसेट कर लिया है। कोई भी ग्रह किसी के लिए एक्स्ट्रा पॉजिटिव और एक्स्ट्रा निगेटिव नहीं होता। हमारे कर्म है, हम अपने कर्मों को जैसा अलाइन करते जाते हैं ना, तो ग्रह भी शिफ्ट हो जाते हैं। पॉजिटिव से बहुत पॉजिटिव और बहुत पॉजिटिव से अल्ट्रा पॉजिटिव, ये होता है और हो सकता है। माइंडसेट का खेल है। अब मैंने पहले कैसे माइंडसेट में रहती थी, अरे मेरे तो ये इसमें है इसलिए ऐसा है, और ये ऐसा है इसीलिए ऐसा है, और राहु यहाँ है और केतु यहाँ है इसलिए ऐसा है। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ सब राहु केतु वही है, मैं भी वही हूँ, लेकिन चीजें बेटर हैं पहले से। तो वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमारा प्लेन टेक ऑफ हुआ है अभी।
अभी टेक ऑफ हुआ है मैम, अभी तो अपन को बहुत आगे जाना है। और आप लोगों को खुद को अपने आपसे इस चीज के लिए इनिशिएटिव लेना होगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग सब अपनी अपनी मैजिक बुक लीजिए, आप अपने ग्रुप्स बनाइए, अपने टाइप के लोगों को गैदर करिए, भले 4-5 लोग हो, डजेंट मैटर। मैटर इज कि यू आर प्रैक्टिसिंग व्हाट आई एम, व्हाई आई एम हियर, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग। बस मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, इसलिए मैं ये वन बाय वन लेती जाती हूँ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। हम एक विषय में इंडिपेंडेंट है, सांस आराम से ले सकते हैं, उतना ही इंडिपेंडेंट है, वो भी जितना अलॉट किया है यूनिवर्स ने उतना ही। यस, यस। एक ज्यादा नहीं, एक कम नहीं। एक कब नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हाँ जी, आपको कुछ और शेयर करना हो? और क्योंकि कल ऑलमोस्ट हमारा कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, एंड आई थिंक टुमारो विल बी द लास्ट डे और डे आफ्टर टुमारो, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा लंबा है। और अगर कल कंप्लीट हो जाता है तो हम इसको कल कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद में आपको कंटिन्यू करते रहना है, इस चीज में ब्रेक नहीं होना चाहिए। विजन बोर्ड के लिए अगर आप संडे को फ्री हैं और संडे तक आप अपना 26 का विजन बोर्ड बना सकते हैं, तो इस संडे या कमिंग संडे में हम इस पे जरूर काम करेंगे। मैम कमिंग संडे में रख लो। कमिंग संडे में रखते हैं। हाँ, हाँ। इट्स गुड फॉर मी यस, ऑल्सो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। एटलीस्ट एक हफ्ते में और भी मुलाकात हो जाएगी। यस, हाँ सही यस, बात यस, है। यस। हम आपको बोलना अच्छा लगता है, हम लोगों को आदत होगी आपको सुनने की। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं इतना अनलिमिटेड बोलती हूँ कि अ, मतलब सामने वाले को मौका ही नहीं मिलता है, तो कम से कम मैं थोड़ा स्टॉप नहीं करूँ, नहीं पॉज मैम, हमें करूँ अपने आप हमें को। हमें अच्छा लगता है सबको ना, तभी हम बैठे आपके आपको स्वर सुनते रहते आपके स्वर के बिना हमें नींद नहीं आती है। हैं। नहीं हाँ नहीं, ऐसा बिल्कुल। मत बोलिए। ऐसा नहीं है। आप लोग सही तो, बात है आप लोग से एनर्जी मिलती है, एक्चुअली क्या होता है, आप लोग एनर्जी बूस्टर्स हैं सबके सब। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरी डे। आप लोग अपना टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कितनी सारी चीजें करते हैं मेरे लिए। तो आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर दैट, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी हम चेस के कॉइन्स बन गए हैं, अच्छा। हाथी घोड़ा किंग और क्वीन। यस, बहुत बढ़िया। तो आप लोग इस जी चीज मैम। को, जी प्लीज बोलिए। मैम उतनी समय मेरी लक्ष्मी, मेरी गाय है जो, वो कल शाम से नहीं आई थी, मतलब दिन भर से हम्म, गई थी। तो और शाम को आई, 13 क्लास के समय ही है, और उन लोग बांध नहीं पा रहे थे, कोई हमारे घर वाले लोग उसको बुला रहे थे तो आ नहीं रही थी। मैं निकली कैमरा ऑफ करके उतनी समय, तो फिर मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया कि इधर उधर हुआ। हम्म, तो मैं वो बाकी सबको देखना चाहती थी पहले में क्या क्या जो हुआ था उसको, और मैं ढूंढ रही, वो वीडियो नहीं मिल रहा है, भगवान कहाँ चला गया, ये मैं पूछना पड़ेगा मेरे को। लक्ष्मी को बांधा नहीं, इसलिए ऐसा हुआ, उल्टा पलटा हो गया। अच्छा, तो सारी लक्ष्मी जी आप बांध लेती है, इसीलिए हमारे पास में फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, अब समझ में आया मुझे। जी मैम, सच में मैं बुलाई तो एक ही बार में, फिर दौड़ते दौड़ते आ गई, वो बहुत दूर में थी, मेरा आवाज सुनी और आई, फिर इन लोग बांध लिए। वाह, क्या बात है। वो तो होता ही है, देखिए ऑरा चेंज हो जाता है ना, तो ऐसी चीजें होती है। वैसे भी आप तो एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल है, तो आपके साथ में तो बहुत ही पॉजिटिव चीजें होती है और होती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और कल का 12-12 पोर्टल का बहुत फायदा उठाइएगा। 12-12 पे ये प्रैक्टिसेस Yes. करिएगा, मैक्सिमम चीजें करने की कोशिश करिए, एनर्जी बहुत हाई रहती है, बहुत ज्यादा फायदा होता है इसका। और मैं तो 12-12 दोनों टाइम का करूंगी, मॉर्निंग एंड नाइट बोथ। आज रात का 12-12 करूंगी, कल दोपहर का 12-12, एंड रात का 12-12, 3 टाइम्स। बहुत एनर्जी हाई रहती है इस समय, Wow. एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो यस, हम प्रेयर से Wow. इसको खत्म करते हैं। यस, थैंक यू सो मच। Yes. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू रोशनी जी, थैंक यू थैंक लतिका यू जी, थैंक यू नेहा जी, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग। मैम। फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच।